करंटली हमारे वर्ल्ड में काफी सारे खतरनाक एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, लायन या फिर एक बेयर। बट क्या आपको पता है पहले के टाइम में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक एनिमल्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट किया करते थे, जिनकी साइज इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और कुछ तो इनके एंसेस्टर भी थे। तो हाँ, आज हम ऐसे ही 7 एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बट काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, एंड्रोसार्कस। अभी हमारे वर्ल्ड में काफी सारे कार्निवोरस मैमल्स हैं जैसे कि टाइगर या फिर लायन, बट एंड्रोसार्कस अब तक का सबसे बड़ा कार्निवोरस मैमल है जो कि अर्थ पर रहा है। ये 45 से 36 मिलियन साल पहले मंगोलिया जैसी जगह पर रहा करते थे। इनकी साइज 13 फीट तक हो सकती थी और इनके स्कल का साइज 83 सेंटीमीटर हुआ करता था। दिखने में ये किसी मॉडर्न डे वुल्फ या फिर हाइना की तरह दिखते थे। इनके जबड़े काफी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, बट इसके बारे में अभी तक हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही स्कल मिला था एंड उसी के अकॉर्डिंग इसकी सारी स्पेकुलेशन लगाई गई है। बट उस स्कल को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये काफी ज्यादा डेंजरस एनिमल्स हुआ करते थे। नंबर 2, प्लीस्टोसीन केव बियर। यह हमारे वर्ल्ड से 24,000 ईयर पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनकी हाइट इंसानों से सिमिलर हुआ करती थी जो कि 5.6 फीट है एंड ये ग्रिजली बेयर से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। इनका वेट 500 से 1000 केजी तक हुआ करता था जो कि एक मॉडर्न डे ग्रिजली बेयर से 3 गुना ज्यादा है, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने डेंजरस हुआ करते होंगे। ये प्राइमरीली एक हर्बीवोर एनिमल था, बट मॉडर्न डे बेयर की तरह ये कभी कभार मीट वगैरह भी खा लिया करते थे। इनके फॉसिल ज्यादातर यूरोप और एशिया में पाए गए हैं और ये माउंटेन्स पे रहना पसंद करते थे जहाँ पर ज्यादा केव्स हो। ये ग्लेशियल पीरियड में एक्सटिंक्ट हुए थे जहाँ पर इन्वायरमेंट ठंडा हो चुका था और क्लाइमेट चेंज हो गया था, जिसके चलते इनके मेन फूड सोर्स यानी कि प्लांट्स वगैरह पे भारी कमी आती है एंड यही इसके एक्सटिंक्ट होने का रीजन बताया जाता है। नंबर 3, टी-रेक्स। ये अब तक के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और फियरसम डायनासोर में से एक है। इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इनकी हाइट 30 फीट हो सकती थी और लेंथ 40 फीट तक हो सकती थी। इनका वेट 7000 से 9000 केजी बताया जाता है। इसका स्कल 5 फीट लंबा हुआ करता था जिसके अंदर 60 दांत मौजूद थे। इन दांतों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये किसी भी एनिमल के स्किन को काट सकते थे। इनका बाइट फोर्स अब तक के सारे एनिमल्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हुआ करता था जो कि 35,000 से 57,000 न्यूटन्स है। कुछ फॉसिल को देखकर ये बताया जाता है कि टी-रेक्स आपस में भी लड़ा करते थे। फिर इन सब चीजों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि टी-रेक्स काफी ज्यादा डेंजरस डायनासोर हुआ करते थे और ये अभी के टाइम के किसी भी एनिमल को डिफीट कर सकते हैं। नंबर 4, टाइटेनोबोआ। ये एक स्नेक की स्पीशीज थी जो कि 60 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इनका साइज मैसिव हुआ करता था जो कि 42 से 45 फीट है और ये मॉडर्न डे एनाकोंडा से 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका वेट 1000 से 1500 केजी हुआ करता था जो कि अब तक के सबसे बड़े एनाकोंडा से भी 11 से 15 गुना ज्यादा है। ज्यादा स्नेक्स की तरह ये भी एक सेमी एक्वेटिक स्पीशीज है जो कि कोलंबिया के रिवर्स और नदियों में रहा करते थे। टाइटेनोबोआ एक कार्निवोर था जो कि बड़े फिश, एनिमल्स या फिर क्रोकोडाइल्स का शिकार किया करता था। लास्टली अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी स्नेक स्पीशीज है। तो हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एनिमल था। नंबर 5, मेगालोडॉन। ये एक प्री हिस्टोरिक शार्क है जो कि हमारे वर्ल्ड में 3 से 23 मिलियन साल पहले रहा करती थी। एक एवरेज मेगालोडॉन का साइज 50 से 60 फीट हो सकता था, पर सबसे बड़ा मेगालोडॉन इससे कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता होगा। कुछ लोग बताते हैं कि इनका साइज 66 फीट तक भी हो सकता था। इनका वेट काफी ज्यादा था जो कि 30 से 70,000 हो सकता है। अगर हम एक मेगालोडॉन और ग्रेट व्हाइट शार्क को कंपेयर करें तो मेगालोडॉन का वेट 8 से 20 गुना ज्यादा हुआ करता था ग्रेट व्हाइट शार्क से। साइज के मामले में ग्रेट व्हाइट शार्क से मेगालोडॉन 2 से 3 गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे। डाइट की बात करी जाए तो ये फूड चेन के टॉप पे था, यानी कि एक एपेक्स प्रीडेटर था जिसका शिकार कोई भी नहीं कर सकता था। ये व्हेल्स, डॉल्फिन और बाकी बड़े फिश को खाया करते थे। इनके फॉसिल्स वर्ल्ड के हर एक कोने में पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। नंबर 6, स्माइलोडॉन। इसको सेबर टूथ कैट के नाम से भी जाना जाता है। वेट और लेंथ कंपैरिजन में ये सिमिलर थे एक मॉडर्न डे लायन से, बट थोड़े ज्यादा बड़े और भारी हुआ करते थे। इनका सबसे ज्यादा नोटेबल फीचर इनके कैनाइन टीथ थे जो कि 20 सेंटीमीटर के हुआ करते थे। बिल्कुल लायन, टाइगर या फिर बाकी बड़े कैट्स की तरह ये भी एक कार्निवोर था जो कि बड़े हर्बीवोर्स को खाया करता था जैसे कि बाइसन, हॉर्सेस और इवन यंग मैमथ्स को। इनके फॉसिल ज्यादातर अमेरिका में पाए गए थे, यानी कि इनकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज्यादा नहीं थी। ये 10,000 साल पहले ही बड़े शिकार की कमी होने के चलते या फिर क्लाइमेट चेंज के चलते एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो हाँ, डेफिनेटली स्माइलोडॉन एक काफी ज्यादा डेंजरस एनिमल हुआ करता था। नंबर 7, स्पाइनोसॉर। ये एक डायनासोर की स्पीशीज थी जो कि बाकी सारे डायनासोर से अलग हुआ करती थी। इनके अडेप्टेशन भी यूनिक थे। हाइट की बात करी जाए तो ये 49 से 59 फीट तक हुआ करते थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनका वेट 7 से 20,000 किलो हुआ करता होगा।
स्पाइनोसॉरस की सबसे यूनिक चीज इनका यूनिक बैग था, जिसने साइंटिस्ट के बीच में इंटरेस्ट बना लिया। यह अजीब स्ट्रक्चर न्यूरल स्पाइन्स के बड़े होने की वजह से बना था और इनके बीच में स्किन भी हुआ करती थी। ये यूनिक फीचर डिस्प्ले के लिए भी हो सकता है या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी हो सकता है। इसका स्कल एक क्रोकोडाइल की तरह हुआ करता था और इसके तीत कोनिकल थे जो कि फिश को पकड़ने के लिए बने थे। इसीलिए इनको फिश ईटिंग डायनासोर भी कहा जाता है, जो कि इनको बाकी सारे डायनासोर से बिल्कुल अलग बनाते हैं। बिल्कुल मॉडर्न डे क्रोकोडाइल की तरह ये अपना ज्यादातर टाइम पानी में बिताया करता था, यानी कि ये सेमी एक्वेटिक था। आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि स्पाइनोसॉरस एक टीरेक्स से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इनके ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के चलते अभी तक हम इनके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाए हैं। एनीवे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये वन ऑफ द डेंजरस डायनासोर्स हुआ करते थे। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।